नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथ श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्णा। आज का हमारा विषय है, क्यों फंसाते हैं भगवान हमें माया में। अक्सर भक्तगण पूछते हैं कि अगर भगवान चाहते हैं कि हम उनकी भक्ति करें, सदैव उनका चिंतन करें, उनके विषय में सोचें, तो फिर भगवान ने माया क्यों बनाई और हमें माया में क्यों फंसाया। और अब भगवान चाहे तो हमें माया से निकाल सकते हैं ताकि हम पूरा फिक्स माइंड से, फोकस माइंड से उनकी भक्ति कर सकें, फिर बाकी सब संसारी विषयों के बारे में, माया के बारे में ना सोचें। टोटल फिक्स्ड डिवोशनल सर्विस, करेक्ट, फोकस ऑन कृष्णा, ऐसा। सो इस पर भी हम चर्चा करेंगे कि वास्तव में क्या भगवान हमें माया में फंसाते हैं, और अगर हाँ तो कैसे, और अगर ना तो फिर हम कैसे फंसते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि माया क्या है। यहां से हम प्रारंभ करेंगे अपनी चर्चा। व्हाट इज माया, माया क्या होती है। माया शब्द जो है, ये दो लेटर्स से बना है, माँ या। ठीक है, माँ का मतलब है नहीं, या का मतलब है। मतलब जो नहीं है। माया का मतलब है जो नहीं है। अब सामान्य तौर पे आप ऐसे लोगों से चर्चा कीजिए तो आपको ऐसा सुनने को मिलेगा, क्या सुनने को मिलेगा, सब कुछ माया है, पूरा संसार माया है। करेक्ट, लोग ऐसे बोलते हैं, पूरा घर परिवार माया है, ये पूरा संसार माया है, फिर पैसा माया है, ये शरीर माया है। हर चीज को जो उनको दिखती है सीधा घोषणा कर देते हैं कि ये माया है। अब माया की परिभाषा क्या है, जो नहीं है। क्या घर नहीं है, घर तो है। क्या ये संसार नहीं है दिखता है हमको, बिल्कुल महसूस होता है। क्या पैसा नहीं है, पैसा है। शरीर नहीं है, शरीर है। जॉब नहीं है, जॉब है। ये सब वस्तुएं नहीं, आपका मोबाइल है, आपका जो भी घर की सामग्री है, तकिया है, बिस्तर है, चारपाई है, बर्तन है, टीवी है, घर में मिक्सी है, सब कुछ है। आपके घर परिवार, रिश्तेदार, फ्रेंड्स, कलीग्स, सब लोग हैं, सब कुछ तो है। माया का मतलब है जो नहीं है। फिर ये सब चीजें माया कैसे हो गई जब ये है, तो फिर तो अभी एक छोटे से उदाहरण के साथ इसको समझते हैं कि क्या नहीं है। एक व्यक्ति है, ठीक है, अभी अभी हमारे हमारे स्टडी में, आज के विषय में, ये व्यक्ति है। ये व्यक्ति है या नहीं है। ठीक है, आप है, मैं हूं, हम सब हैं। तो ये व्यक्ति माया नहीं है, ये व्यक्ति है। अब इस व्यक्ति का एक छोटा सा बच्चा है। ये बच्चा भी असली है, ये बच्चा माया नहीं है। तो अभी क्या हुए, ये हुए पिता, ये हुआ पुत्र। पिता है, अस्तित्व है, दिखता है, महसूस कर सकते हैं उसको, जिंदा है। पुत्र भी है। ना तो ये व्यक्ति माया है, ना ये व्यक्ति माया है, दोनों व्यक्ति हैं। फिर माया क्या है। ये सोचता है, ये बच्चा मेरा पुत्र है। ये जो सोच है ना, ये माया है। क्यों, माया का मतलब जो नहीं है। ये बच्चा इसका पुत्र नहीं है, ये बच्चा तो कृष्ण का बच्चा है। ये भगवान ने गीता में बोल दिया। ये सोचता है, अब ये सोच रहा है मैं पिता हूं, ये भी माया है। क्यों, ये भी वास्तव में कृष्ण का अंश है।
तो असली में, हकीकत में दोनों इन रियलिटी कृष्ण के अंश हैं। ये भी, ये शरीर नहीं आत्मा है, ये आत्मा कृष्ण का अंश है। ये शरीर भी, ये व्यक्ति बच्चा जो है ये भी एक आत्मा है, आत्मा कृष्ण का अंश है। लेकिन दोनों ने सोच लिया ये मेरा बच्चा है, ये मेरे पिताजी हैं, अब मेरा जीवन जो है इस पुत्र को समर्पित होगा। नहीं, आप भगवान कृष्ण के अंश हैं। आपका जीवन पुत्र को नहीं, कृष्ण को समर्पित होगा। इसका जीवन भी कृष्ण को समर्पित होगा। दोनों कृष्ण के अंश हैं। तो बच्चा होना माया नहीं है। सोचना कि ये बच्चा मेरा है, मैं इसका पिता हूं। करेक्ट। अब इसकी देख रेख, इसका लालन पालन, इसका नियंत्रण, इसकी पैदाइश सब मुझसे होगी या मुझसे हुई है। मैंने पैदा किया है इसको। करेक्ट। मैं इसको पाल पोस के बड़ा करूंगा। मैं इसके भविष्य को डिसाइड करूंगा। ये जो हम कंट्रोल लेते हैं ना भगवान के दूसरे अंश के ऊपर, एक अंश होकर हम भगवान बनना चाहते हैं, ये है माया। अच्छा, अब क्वेश्चन आता है, तो क्या पिता बच्चे की परवरिश ना करे? पिता बच्चे की परवरिश करे ये सोच के कि ये बच्चा कृष्ण का अंश है। तो क्योंकि ये मेरे मेरे हवाले हुआ है, ठीक है, मेरे पास ये बच्चा आया है, ये बच्चा अभी मैं पिता का किरदार निभा रहा हूं। ठीक है, ये बच्चा कृष्ण का सेवक है, मैं भी कृष्ण का सेवक हूं। अब मैं आपको बता रहा हूं नॉन माया कैसे होती है। इस व्यक्ति को क्या सोचना चाहिए? मैं कृष्ण दास हूं, ये बच्चा आत्मा है, ये भी कृष्ण दास है। तो क्योंकि संसारी व्यवहार में मुझे पिता का रोल मिला है और इसको पुत्र का रोल मिला है, मेरी ड्यूटी है इसे कृष्ण का दास बनने में मदद करना। क्योंकि ये असली में कृष्ण का अंश है, मैं भी कृष्ण का अंश हूं। तो मेरी ड्यूटी है, ये नहीं सोचना कि अब मैं इसके भविष्य को कंट्रोल करूंगा, ये बच्चा मेरा है, इसकी परवरिश में। नहीं, ये सब तो व्यवहारिक जीवन है। लक्ष्य, समर्पण क्या होना चाहिए, लक्ष्य क्या होना चाहिए? इस जीव को कृष्ण का दास बनने में मदद करना, ये मेरी ड्यूटी है। अगर मैं सोचू ये बच्चा पैदा हुआ है, मैं इसको पाल पोस के बड़ा करूंगा, ये बड़ा होकर पैसा कमाएगा, फिर मेरे को संतुष्ट करेगा, मेरी इच्छाएं पूरी करेगा, ये माया है। यहाँ पर आप इस बच्चे को अपना दास बनाना चाहते हो, कृष्ण दास हटा के। जब हम अपना दास बनाना चाहते हैं बच्चे को कि मेरी इच्छा पूरी करो, मुझे संतुष्ट करो, मेरे तरीके से जीवन जियो, करेक्ट, मेरे निर्देश के अनुसार कार्य करो, इसको बोलते हैं माया। और ये है कृष्ण भक्ति। करेक्ट, ये है असली सच्चाई। सो ऐसा नहीं है कि पुत्र है तो माया हो गया। हम उस पुत्र को किस नजरिए से, किस दृष्टिकोण से देखते हैं, हम उस पुत्र को किस दिशा में लगाते हैं, हम उस पुत्र से क्या अपेक्षा रखते हैं और उसको हम किस तरह का आदान प्रदान देते हैं, इस पर निर्भर होता है वो घर परिवार संसार, चाहे पुत्र हो, पति हो, पत्नी हो, माता पिता हो, रिश्तेदार हो, दोस्त हो, हम उनसे कृष्ण भक्ति से जुड़ा हुआ व्यवहार करते हैं या नहीं। अगर नहीं करते हैं तो माया है, और अगर हम करते हैं तो माया नहीं है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं पैसे का। ठीक है, अभी आप देखिए, धन संपत्ति होती है। अब किसी के पास ये नोटों की गड्डी है, इसमें लिखा है 100, और यहाँ पे ना आरबीआई और जो भी, अभी पूरी नोटों की गड्डी है। अब ये व्यक्ति सोचता है ये पैसा माया नहीं है, ये पैसा माया नहीं है, ये व्यक्ति भी माया नहीं है, दोनों असली में है। लेकिन ये सोचता है मैं इस पैसे का स्वामी हूं। ये जो स्वामी वाली फीलिंग है ना इसके मन में आ गई कि मैं इस पैसे का स्वामी हूं, इस पैसे का अब मैं आनंद उठाऊंगा। इसको बोलते हैं माया। उसको क्या सोचना चाहिए? इस पैसे का स्वामी मैं नहीं, कृष्ण है। मेरा सारा पैसा भगवान की संपत्ति है, भगवान कृष्ण का दिया हुआ है।
इसका आनंद मैं नहीं कृष्ण उठाएंगे, ये कृष्ण की सेवा में लगना चाहिए। तो पैसा माया नहीं है, घर परिवार माया नहीं है, ठीक है, ये संसार माया नहीं है, लोग माया नहीं है, शरीर माया नहीं है, कोई माया नहीं है इनमें से। हम इसको किस तरह से इस्तेमाल में लाते हैं, हम इसका किस तरह से आदान प्रदान करते हैं। हम सोचते हैं ये मेरे आनंद के लिए बना है, तब माया है। हम सोचते हैं कि ये भगवान की सेवा के लिए बना है, भगवान की सेवा में लगाना है, तब वो माया नहीं है। सो माया वस्तु में नहीं है, व्यक्ति में नहीं है, माया हमारी सोच में है। हम किस तरह से उसको सोचते हैं, हम किस तरह से उसको अप्रोच करते हैं। अरे, तो क्योंकि पैसा भगवान ने बनाया है, भगवान की शक्ति से बना है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये सब भगवान की शक्तियां हैं। मन, बुद्धि, अहंकार भगवान की शक्तियां हैं। सो भगवान की शक्ति है, ये झूठी नकली नहीं हो सकती, ये वास्तव में है। हम भगवान की शक्ति को उनकी सेवा में न लगाकर, उनसे न जोड़कर, अपने आनंद के लिए, अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये जो स्वार्थ की भावना है ना, इसको बोलते हैं माया। अब क्लियर हुआ माया का वास्तविक अर्थ क्या है। अब भगवान ने माया क्यों बनाई, भगवान ने माया क्यों बनाई। भगवान ने माया इसलिए बनाई है क्योंकि हम माया में रहना चाहते हैं। ठीक है, हम माया में रहना चाहते हैं। अब आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। ठीक है, प्रभुपाद बहुत अच्छा उदाहरण देते हैं। ये एक मम्मी है, ठीक है, ये इनकी रसोई है, ये रसोई में लगी हुई है, ये रसोई पर चूल्हा है, चूल्हे पर एक पतीला रखा है, इस पतीले में बन रहे हैं रसगुल्ले। ठीक है, थोड़ी सी भाप निकल रही है, बाकी तो आग भी जल रही है। ये गैस सिलेंडर की पाइप है, नीचे सिलेंडर है। ठीक है, ये हो गई रसोई, और इसमें बन रहे हैं रसगुल्ले। अब ये मम्मी रसगुल्ले बना रही हैं, ठीक है, उनका ध्यान रसगुल्ले के ऊपर। अब उनकी छोटी सी बच्ची आती है 5 साल की, और वो देखती, मम्मी आप क्या कर रहे हो। मम्मी बोलती, बेटा रसगुल्ले बना रही हूँ। अब ये जिद करती है, मुझे भी रसगुल्ला बनाना है, मुझे भी रसगुल्ला बनाना है। तो मम्मी क्या बोलती है, ये सब आपके लायक नहीं है, ये सब डेंजरस है, आग है, सिलेंडर है, कुछ गिर जाएगा, जल जाओगे, चोट लग जाएगी, ये आपके बस का काम नहीं है। मैं रसगुल्ले बनाती हूँ, तुम रसगुल्ले खाओ। तुम्हारा तुम्हारा एंजॉयमेंट किस चीज में है, रसगुल्ले खाओ, एंजॉय करो। बच्ची जिद्दी है, नहीं सुनती है, तो जिद करते करते बोलती, मुझे बनाना है, बनाना बनाना। मम्मी दयालु है, बच्चे को रुलाना नहीं चाहती ज्यादा, बच्ची सुन नहीं रही है। अब मम्मी क्या करेगी, इस बच्ची को इस बच्ची को छोटा सा खिलौने वाला, एकदम छोटा सा, ऐसे बाजार में आता है 80-90 रुपए का, ठीक है, ये लेके देगी। छोटा सा बर्तन लेके देगी प्लास्टिक के, छोटा चम्मच होगा प्लास्टिक का। अब ये बच्ची जाके वहां पे बैठ जाएगी। अब ये बच्ची क्या करेगी, उधर पेड़ पौधे होंगे, वहां से पत्ते लाएगी, थोड़ी सी मिट्टी का ढेला लेके आएगी, इसके अंदर डालेगी और बोलेगी, अब मैं रसगुल्ला बना रही हूँ, मैं रसगुल्ला बना रही हूँ। हाँ, समझे। तो क्योंकि बच्ची ये असली चीज हैंडल नहीं कर सकती, लेकिन वो जिद्दी है, उसका मन बहलाने के लिए उसकी मम्मी ने उसको एक नकली, पूरा का पूरा नकली किचन बना के दिया है। तो ये है, मम्मी के पास है असली किचन, बच्ची के पास है नकली किचन, और नकली किचन में कुछ नहीं होता। वो अब क्या होगा, वो थोड़ा सा मिट्टी डालेगी, थोड़ा सा इधर उधर कंकड़ पत्थर लेके आएगी, थोड़ा सा फूल पत्ती लेके आएगी, उसको उसमें डालेगी, एक्टिंग करेगी कि मैंने चूल्हा जला दिया, मेरे रसगुल्ले बन रहे हैं। बाद में जब वो निकाल के खाएगी, ये क्या गंदगी है। राइट, तो मम्मी को जाके बोलेगी, क्यों दिया मेरे को, आपने क्यों मेरे को माया में डाला। क्योंकि असली चीज तुम्हारे बस की नहीं है। मैंने तो बोला था रसगुल्ले खाओ और एंजॉय करो, तुमने बोला नहीं बनाना है, तो तुम्हारे बस का जो है वो तुमको दिया है।
अब यहाँ पे तीन चीजें हैं, असली किचन, नकली किचन, असली रसोई, नकली रसोई, और वो बच्चा। ठीक है, ये असली रसोई क्या है? यह है गोलोक धाम। नकली रसोई क्या है? ये भौतिक जगत। ठीक है, शॉर्ट में जगत लिखता हूँ। और बीच में कौन है? बीच में हम। वो बच्चा कौन है? वो बच्चा है हम। ठीक है, ये है हम, वो बच्चे। हम गोलोक धाम में थे। गोलोक धाम में कृष्ण जो है वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होते हैं, आकर्षण के केंद्र बिंदु होते हैं। और सब लोग भगवान की सेवा में लगे रहते हैं। ठीक है, भगवान अपने भक्तों को आनंद के समुद्र में पूरी तरह से ऐसे सराबोर कर देते हैं। भक्त भगवान को आनंद देते हैं। ठीक है, ये हो गए कृष्ण, ये हो गए भक्त। भक्त भगवान को आनंद देते हैं, भगवान भक्तों को आनंद देते हैं। और इस तरह से भगवान की संगति में, भगवान की सेवा में भक्त जो है वो सदैव आध्यात्मिक आनंद का अनुभव करते हैं। अब अंतर क्या है? यहां पर कृष्ण जो है वो भोक्ता है, भोक्ता मतलब इंजॉयर। और यहाँ जो भक्त है वो भोग्य है। भोग्य मतलब इंजॉयड, जो सेवा करता है। ठीक है, ये सेव्य है और ये सेवक है। सो वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है, हर कोई कृष्ण के पीछे पड़ा है। मनुष्य, जो मनुष्य शरीर में है वो भी, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, गाय, झरने, नदी, पर्वत, सब कृष्ण के दीवाने हैं वहां पर। और सब लोग कृष्ण को आनंद देने में लगे हुए हैं। जब हमारे अंदर ये फीलिंग आती है कि मुझे भी सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण का केंद्र बिंदु बनना है, आनंद तो मेरे को भी आ रहा है, भगवान मुझे आनंद दे रहे हैं। ठीक है, भगवान मुझे सेवक के रूप में आनंद दे रहे हैं। मुझे स्वामी के रूप में आनंद लेके देखना है कि मैं सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन जाऊं, सब लोग मेरे फैन बन जाएं, सब लोग मेरे पीछे आकर्षित हो जाएं। कैसा लगता है जब ये फीलिंग हमारे अंदर आती है? हम भी हीरो बनना चाहते हैं, हम भी चाहते हैं कि लोग मेरे दीवाने हो। हमको गोलोक से निकाल कर यहाँ नकली किचन में डाल दिया जाता है, जो पकाना है पकाओ। वहां पर ओनली चीफ हीरो रहेंगे भगवान कृष्ण। आपको दूसरा हीरो बनना है, आप वहां भगवान को चुनौती नहीं दे सकते दूसरा हीरो बन के। आप भगवान से कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते दूसरा हीरो बन के। तो हमको ये भौतिक जगत दिया जाता है कि जाओ अपनी सारी हीरो बनने की, भगवान बनने की ख्वाहिशें यहाँ पूरी करके देख लो। फाइनली पता चलेगा। अब बच्ची को क्या हुआ? बच्चे को ये सब दे दिया, बच्ची बड़ी खुश हो गई, मुझे मेरी रसोई मिल गई, अब इसमें मैं इस रसोई की मम्मी हूँ और इसमें मैं जो चाहे वो बनाऊंगी। जब खाने की बात आती है, करेक्ट, जब खाने की बात आती है, ऐसा चेहरा हो जाता है। वैसे ही हम यहाँ पे आ गए हंसी खुशी, अब हम हीरो है यहाँ के। हमारी सारी हरकतें संसार में अपने आप को हीरो साबित करने की, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनने के लिए होती है। जब हम यहाँ आ गए, अब जब हम चखना चाहते हैं इस क्या कहते हैं, संसार के रस को, जन्म मृत्यु जरा व्याधि त्रिविध क्लेश, आध्यात्मिक क्लेश, अधिभौतिक क्लेश, अधिदैविक क्लेश, ये सारे हमें परास्त करते रहते हैं। राइट, हर चीज में हमको मनमुटाव, हर चीज में हमको क्या कहते हैं, वो डिस्टेस्ट आता है, निस्वाद आता है, बुरा स्वाद आता है, बुरा अनुभव आता है। कुछ कुछ चीज हम आनंद उठाना भी चाहते हैं, हमसे छीन ली जाती है। तो हमको, तो फिर भगवान ने माया क्यों बनाई है? हमारी जिद की वजह से बनाई है। हम भगवान जैसे जीना चाहते थे। तो एक दो लोग नहीं थे ऐसे कि जो भ्रष्ट होकर वहां से आ गए। जितने जीवात्मा इस संसार में हैं, जितने भी जीवात्मा इस संसार में हैं, अनगिनत, करोड़ों अरबों जो भी हैं, करोड़ों अरबों तो मनुष्य ही है। ठीक है, इतने सारे प्राणी, पशु पक्षी, कीटाणु, जमीन के अंदर देखिए बैक्टीरिया, वायरस, पानी में कितने सारे जीव हैं, हवा में इतने सारे जीव हैं, अन्य ग्रहों पर, अन्य अन्य ब्रह्मांडों में कोई गिनती नहीं। ये सब यहाँ पर भगवान बनने आए हैं। सब यहाँ पर भगवान बनकर आनंद लेने आए हैं। भगवान ने उनको दुनिया दे दी, सब आपस में लड़ो, जिसको जो करना है करो। जब दिमाग ठिकाने आ जाए कि मेरी सेवा ही सब कुछ है, इसके बिना कुछ संभव नहीं, तो मेरे धाम को वापस आ जाना। सो जब बच्ची को समझ में आ जाए असली रसगुल्ला, असली आनंद तो मम्मी के पास उनकी रसोई में ही मिलेगा, वो बच्ची ये बनावटी खिलौने वाला किचन त्याग कर वापस मम्मी के पास जाएगी।
तब मम्मी उसको असली रसगुल्ला खिलाएगी, तब उसको समझ में आएगा। क्या समझ में आएगा? कि असली आनंद, असली रस मम्मी के संगति में, मम्मी के आश्रय में रहने से मिलता है, अपनी स्वतंत्र दुनिया बनाने से नहीं मिलता है। अब हम अपनी दुनिया बनाते हैं, इसमें अपनी व्यवस्था करते हैं और सोचते हैं अब मैं इसका आनंद उठाऊंगा। ये है वो गलती जो हमसे हो रही है। पर हमारी जिद थी, इसलिए भगवान ने इस माया को बनाया, इस संसार को बना के हमारे अंदर वो भ्रष्ट बुद्धि डाली है। संसार माया नहीं है, हमारे अंदर वो भ्रष्ट बुद्धि डाली है। ठीक है, अब हम सीखेंगे ये माया क्या है, कैसे उलझाती है माया। अब आप देखिए ये माया कैसे उलझाती है। जब वो बच्ची, बच्चे का एग्जाम्पल लीजिए वापस। वो बच्ची जब अपनी रसोई चला रही है ना, तो उसको लगता है कि मैं क्रिएटर हूं, मैंने बनाया है, तो मेरा बना हुआ एकदम अच्छा ही होगा, टेस्टी होगा। जब खाती है तब समझ में आता है कि यहाँ तो विफल हो गए। ठीक है, अब उसके लिए उसको दो चीजें करनी है। क्या दो चीजें करनी है? माया देवी के पास दो शक्तियां होती हैं। माया का मतलब कौन है? कौन है ये माया, किसके पास है शक्ति? माया का मतलब है दुर्गा देवी, जिनको महामाया भी कहते हैं। सॉरी, महामाया। ये भगवान की बहिरंगा शक्ति भी कहलाती है। ठीक है, भगवान की शक्ति है ये, भगवान के अधीन है ये। ठीक है, ये त्रिगुणमयी, यानी तीन गुणों से युक्त भी माया कही जाती है। तीन गुणों से युक्त। क्लियर? मम माया दुरत्या। भगवान बताते हैं ये 7वें अध्याय के 14वें श्लोक में, दैवी ऐशा गुणमयी मम माया दुरत्या। ये जो मेरी माया है, ये दुर्गा, ये पार करना बहुत कठिन है, ये तीन गुणों से युक्त है। अब माया कैसे उलझाती है? हम गोलोक छोड़कर यहाँ आ गए। ठीक है, क्यों आए? हम भगवान बनने आए हैं। ठीक है, जी फॉर गोलोक, और ये बी फॉर भौतिक जगत, भौतिक संसार। हम गोलोक छोड़कर यहाँ पे क्यों आए? भगवान बनने के लिए। अब आपको अगर अगर आपको फीलिंग चाहिए कि मैं भगवान हूं, तो आपको क्या करना पड़ेगा? असली भगवान को पहले भूलना पड़ेगा। बार बार आपके दिल में चलता रहेगा उधर एक असली भगवान है, मैं खुद को भगवान कैसे घोषित करूं, मैं खुद को भगवान कैसे मानूं। तो सबसे पहला काम होता है असली भगवान को भूलना। कृष्ण को भूलना पड़ेगा आपको। अगर आपको बार बार कृष्ण याद रहेंगे, तो फिर आप अपने आप को भगवान कैसे बोलेंगे? बार बार गीता पढ़ें, कृष्ण भगवान है, कृष्ण भगवान है। मैं अपने आप को भगवान नहीं बोल सकता। यहाँ तो कृष्ण ने खुद ही बोल दिया वो भगवान है। पहले उनको भूलो, कृष्ण को साइड हटा दो, अपनी अपनी याददाश्त से कृष्ण को हटा दो। हाँ, अब कौन है भगवान? बचा मैं ही, तो मैं भगवान बन गया। दूसरा, कृष्ण को भूल के खुद को भगवान मान के, अब भगवान मानकर आगे का कार्य करना है। अब मैं भगवान हूं, अब मैं भगवान बन के क्या करूंगा? तो पहला कदम होता है भूलना, दूसरा कदम होता है आगे का कार्य करना। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूँ, सिंपल सा एग्जाम्पल है। ठीक है, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये एक इंसान है, इसकी ड्राई क्लीनिंग की दुकान है। ठीक है, इसके पास एक कस्टमर आया। ये कस्टमर एक सूट लेकर आया, ऐसा कोट टाई होता है ना ये सब, हाँ ऐसा। ड्राई क्लीन कराने के लिए। ठीक है, ये है कस्टमर। कस्टमर ने इसको सूट दिया, बोला कि इसको 3 दिन में ड्राई क्लीन करा के रेडी रखो, मेरे को ये पहनना है, एक पार्टी में पहनना है। ठीक है, अब इसमें सोचा 3 दिन का टाइम है। ये ड्राई क्लीनर ने क्या किया, बड़ा चतुर था ये। इसने देखा, ओहो हो, 25,000 का सूट है। ये सूट पहनकर एक शादी में चला गया। ठीक है ये ड्राई क्लीनर ज्यादा कुछ एफलुएंट नहीं है, पर वैसे 25,000 का एकदम रॉयल दिखने वाला सूट ड्राई क्लीन करा के बड़ा टिप टॉप होके ये शादी में चला गया। तो यहाँ पे हो रही है शादी।
अब सब लोग, अब वो ऐसा, चलो बोले इतना जबरदस्त सूट कहाँ से लाया, कितना बढ़िया दिख रहा है, महंगा होगा। हाँ हाँ हाँ, यस यस यस, हाँ हाँ हाँ। और तारीफ करो, और दो चार लोग इधर भी तारीफ करो। ठीक है, जहां जहां लोग तारीफ नहीं कर रहे, घुस घुस के बार बार अपना सूट झटक रहा है, ऐसे ऐसे कॉलर ठीक कर रहा है, क्राउड में घुस घुस के अपने सूट की तारीफ सुन रहे हैं। वो मजा ले रहा है। अब उस शादी में सडनली ऐसे क्राउड में घुसते 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 इसका सामना होता है उस सूट के असली मालिक से। और वो मालिक देखता है मेरा सूट पहन क्या है। अब बताइए, ये टिकेगा? नहीं टिकेगा। जैसे ही असली मालिक सामने आता है, जैसे ही असली मालिक सामने आता है, उसका पूरा जो रौब होता है, जो रुआब होता है, जो एक अपने एस्टीम प्रेस्टीज जो होती है, सब ढह जाती है एक एक क्षण में। मैं तो भीख मांगा हुआ, चोरी किया हुआ, करेक्ट, उधार वाला, ये वाला सूट पहनकर घूम रहा हूं। अब बाकी के लोग क्या सोचेंगे, ये काम किया तुमने। अब इसमें ये ड्राई क्लीनर है हम, असली मालिक कौन है? कृष्ण। और ये सूट क्या है? ये है संसार की विषय वस्तु। अब समझिए इसको, हम इस संसार की सारी विषय वस्तु लेकर बोलते हैं मैं इसका स्वामी हूँ। ये बंगला दिखता है मेरा है, ये गाड़ी दिखती है मेरा है, ये जमीन जायदाद जहां जहां तक तुम्हारी नजर जाती है वो सब मेरी है। और सडनली भगवान आ गए बीच में, बोले नहीं नहीं ये मेरा है, देखो मैंने गीता में बोल के रखा है तो पूरी सृष्टि मेरी है, इसकी सारी सामग्री मेरी है। तो फिर मैं किस चीज का स्वामी रहा? तुम भी मेरे हो। ये आत्मा भी मेरा है, अंश है। ये शरीर भी मेरी शक्तियों से बना है, शरीर भी मेरा है। तुमको दिया हुआ दिमाग भी मेरा है। करेक्ट, बुद्धि बुद्धिमताम अस्मि बोलते हैं ना 7वें अध्याय में। तो भगवान बोले सब कुछ तो मेरा दिया हुआ है। तो हम आनंद कैसे उठाएंगे? और अभी हम सोचते रहेंगे मैं बता रहा हूँ ये सारी जमीन जायदाद मेरी है, पर एक्चुअली तो कृष्ण की है, मैं कैसे स्वामी मानूं? तो सबसे पहले आपको ये सूट को पहनकर हीरो बनने के लिए भूलना पड़ेगा कि कोई इसका असली स्वामी है। आपको याद रखना पड़ेगा कि मैं हूं, आई एम एंजॉइंग इट। राइट, लोग तारीफ करेंगे कितने डैशिंग लग रहे हो, कितने स्मार्ट लग रहे हो, कितना महंगा सूट है, अंदर आपके चलता रहेगा मेरा नहीं उधार का है, झूठी तारीफ सुन रहा हूं। आपको मजा आएगा? नहीं आएगा। आपको असली मजा लेना है ना, हाँ मेरा है, यस करो तारीफ। अंदर अगर वो चीज चलती रहेगी ना, झूठी तारीफ हो रही है, करेक्ट, किसी और के सूट को लेके मैं क्या एंजॉय करूं, मेरा तो है भी नहीं, आपको मजा नहीं आएगा। तो माया देवी क्या करती है, हमें भुला देती है कि ये संसार कृष्ण का है। ये संसार कृष्ण का है, लेकिन माया देवी हमको भुला देती है, बोलती है सब तुम्हारा है, ये बच्चे तुम्हारे, ये बीवी तुम्हारी, ये घर तुम्हारा, ये जॉब तुम्हारा, ये पैसे बैंक बैलेंस, सोना चांदी हीरे मोती तुम्हारे, जमीन जायदाद तुम्हारी, इंजॉय। अब हम उसको लेके इंजॉय करते हैं। सबसे पहले माया देवी हमें भुला देती है कि तुम भूल जाओ, उसके बाद हमें उस इंजॉयमेंट में लगाती है। इस तरह हम कर्म बंधन में फंस जाते हैं। इसलिए भगवान भगवत गीता में बार बार बोलते हैं सबका स्वामी मैं हूं। राइट, हर चीज का स्वामी मैं हूं, हर चीज की उत्पत्ति मेरे से हुई है, हर चीज का इस्तेमाल, हर चीज का उपयोग मेरी सेवा में, मेरे आनंद के लिए करना चाहिए। अब ये दो शक्तियां हैं माया की, भुलाने वाली और हमें कार्य में लगाने वाली। Correct? तो भुलाने वाली जो शक्ति है उसको बोलते हैं आवरणात्मिका शक्ति। आवरण, आवरण का मतलब है, आवरण का मतलब है कवर करना। ये हमें हमारी हमारी जो याददाश्त है ना कृष्ण की, कि कृष्ण भगवान है, उसको हटा देती। छोड़ दो, भूल जाओ कृष्ण को, वो गए वहां पे, छूट गए पीछे। ठीक है? तो ये आवरण कर लेती है हमारी स्मृति को, हमारे ज्ञान को, हमें कृष्ण को याद नहीं रखने देती। इसको बोलते हैं आवरणात्मिका शक्ति। अब ये किसका है पेन? मेरा है। ये शरीर किसका है? मेरा है। ये प्रॉपर्टी किसकी है? मेरी है। वेरी गुड, चलने दो। ये हो गया पहला बंधन। दूसरा, वो जो कार्य के लिए प्रेरणा देती है ना, इसको बोलते हैं प्रक्षेपात्मिका शक्ति।
ये प्रक्षेपात्मिका शक्ति जो है, ये हमको प्रेरित करती है, अब तुम इसके स्वामी हो, अपने आनंद के लिए इसको एंजॉय करो। अब ये जो प्रक्षेपण है ना, अब हम चर्चा कर रहे थे, ये जो दुर्गा है, ये 3 गुणों से युक्त है। करेक्ट, हमने चर्चा की थी ये 3 गुणों से युक्त है। तो पहले दुर्गा ने क्या किया, दुर्गा देवी ने क्या किया, हमें किस तरह फंसाया, हमें भुला दिया कि कृष्ण कोई होते हैं या कुछ कृष्ण का है, जो भी है ठीक है, कृष्ण अपनी जगह पे है, वो सबके स्वामी नहीं है, तुम एंजॉय करो, तुम ज्यादा ध्यान मत दो। ठीक है, मंदिर जाके घंटी बजा देना, वापस आ जाना, प्रणाम कर लेना, लेकिन एंजॉय करो। सब कुछ कृष्ण के लिए समर्पित करने की क्या जरूरत है, कृष्ण की इतनी सेवा करने की क्या जरूरत है, दिन रात कृष्ण के पीछे दौड़ने की क्या जरूरत है। एंजॉय योर लाइफ। राइट। अब ये जो एंजॉयमेंट है, ये 3 गुण वाली है। ये है सत्वगुण में, ये है रजोगुण में, और ये है तमोगुण में। सो माया देवी हमें अलग अलग तरीके से कृष्ण से दूर ले जाती है। कभी अच्छी चीजों को दिखा के कृष्ण से दूर ले जाती है, ठीक है, कभी आनंद में चीजों का लोभ देके, और कभी ऐसे तामसिक चीजों का लोभ देके, उस तरफ का आकर्षण देके हमें किसी भी स्थिति में वो अलग अलग तरीके से कृष्ण से दूर ले जाती है, और हमें अलग अलग कार्यों में लगाती है। इस तरह हम कर्म के बंधन में फंसते हैं, जन्म मृत्यु के चक्र में घूमते हैं, और स्वर्ग नरक ये सब चीजें जो हैं, भौतिक आनंद, भौतिक कष्ट भुगतते हैं। ये है इनका पूरा प्रोग्राम, ये है इनकी पूरी योजना। तो हमारा चर्चा था कि कैसे उलझाती है माया। अब इन तीनों के आधार पर अब ध्यान से देखिए, माया हमें क्या फीलिंग देती है। राइट, हमको कैसे पता चलेगा कि हम माया में है, या किस तरह से हमको आनंद मिलता है। हम क्यों आए गोलोक से, कृष्ण जैसा बनने के लिए आए। राइट, तो हम भगवान जैसे कार्य करने के लिए आए। अब भगवान के कार्य क्या होते हैं, ये देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग है। भगवान के कार्य जो हमसे माया देवी कराती है और हमको फीलिंग दिलाती है, पहला है क्रिएटर, यू आर द क्रिएटर। आप सृष्टा हो। सृष्टा मतलब क्रिएटर हो। ये मैंने बनाया है। राइट। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, माया क्या है, इसमें आपने बनाया है, इसमें क्या माया हो गई। ये आपने नहीं बनाया है, इसके लिए चाहिए सामग्री। ये भगवान की दी हुई 8 तत्व हैं। भगवान बोलते हैं 8 तत्व से ये सृष्टि बनी है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार, ये सब मेरी भिन्ना प्रकृतियां हैं। राइट, सो ये 8 तत्व हमारे नहीं हैं, भगवान के हैं। इसको बनाने के लिए कुछ सामर्थ्य चाहिए है। 7वें अध्याय में भगवान बोलते हैं ये सामर्थ्य कृष्ण से आता है। इसको बनाने के लिए कुछ बुद्धि चाहिए है। भगवान बताते हैं ये बुद्धि कृष्ण से आती। हम सब कुछ कृष्ण का लेते हैं, और हम बोलते हैं मैंने बनाया है। इसको बनाने के लिए दिमाग लगाया ना, आपने लगाया, कृष्ण ने दिया। इसको बनाने के लिए ताकत लगाई, कृष्ण ने दी। इसको बनाने के लिए शरीर, इंद्रियां, हाथ पांव, आंख नाक चाहिए ना, सब, ये सब कृष्ण ने दिए। सब कुछ कृष्ण ने दिया है, हम सोचते हैं हमने बनाया है। जैसे हम सोचते हैं हमने बनाया है, आई एम द क्रिएटर, सेकंड आता है, क्योंकि मैंने बनाया है, मैं इसका भोक्ता हूं, इसका स्वामी हूं, मैं इसका भोक्ता हूं, मैं एंजॉय करूंगा। राइट, इसका आनंद मैं उठाऊंगा। तो भगवान असली क्रिएटर हैं, हम यहाँ पर क्रिएटर होने का रस लेते हैं। भगवान असली इंजॉयर हैं, हम यहाँ पर इंजॉय करने का रस लेते हैं कि मैं, लेट अस इंजॉय। करेक्ट, जैसे किसी भी चीज में इंजॉयमेंट की फीलिंग आई, मतलब हम माया में हैं। ठीक है, माया हमको इंजॉयमेंट के लिए प्रेरित करती है। फिर नेक्स्ट आता है कंट्रोलर, नियंता। भगवान सुप्रीम कंट्रोलर हैं। सब लोग, भगवान असली स्वामी हैं, नियंता कंट्रोलर। जो असली स्वामी, स्वामी कंट्रोल करता है सेवकों को, हम कंट्रोल करना चाहते हैं लोगों को। ठीक है, मैं आपको ये बता रहा हूं कि हम किस तरह भगवान बनने के लिए भगवान वाली हरकतें करते हैं संसार में आके।
कंट्रोल करते हैं, तुम मेरे तरीके से काम करो। मैंने तुमको, बच्चे को बोलते हैं पिताजी, क्या बोलते हैं पिताजी, तुमको मेडिकल में एडमिशन लेना है, तुमको इंजीनियर बनना है, करेक्ट, तुमको ये बनना है वो बनना है। वो बच्चा चाहता है कि नो नो मैं कुछ और बनूं, मैं फैशन डिजाइनर बनूं, बच्चे की इच्छा है। नहीं, मेरे कंट्रोल से चलो, तुमको यही काम करना है, तुमको ऐसे ही करना है, मेरी नहीं सुनते हो, तुम मुझे खुश नहीं रखते हो, करेक्ट, जैसा मैं बोलता हूँ वैसा करो। हर एक को, कोई अपने बच्चे को करता है, कोई अपने हस्बैंड को करता है, वाइफ को करता है, कोई अपने सबॉर्डिनेट्स को करता है, कोई दूसरे जीवों को करता है। हर कोई किसी ना किसी को कंट्रोल करना चाहता है। ये भी एक बीमारी है हमारी। ये हम भगवान की नकल करने के लिए आए ना, ये सारी हरकतें हम करते हैं। और आपको समझ में आ रहा है माया देवी हमको कैसे उलझाती है, हमको इस तरह से अलग अलग फीलिंग देती है। फिर सबसे स्ट्रॉन्ग, आकर्षक बनना, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण का केंद्र बिंदु में शॉर्ट में लिखा है सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। हम हर हम हमारे हर कार्य में चाहते हैं कि हम सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बने, लोग हमारे दीवाने बने, लोग हमें लाइक करें, फॉलो करें, हमसे प्यार करें। Correct? हम लोगों के नजर में आना चाहते हैं। ये गुण तो भगवान का है। आकर्षण, कृष्ण शब्द का अर्थ है सुप्रीम अट्रैक्टिव, परम आकर्षक। ये गुण तो भगवान का है, परम आकर्षक तो भगवान है। हम परम आकर्षक बनना चाहते हैं, उसके लिए हम क्या क्या करते हैं, कितनी सारी चीजें करते हैं। हम हरकत ऐसी करेंगे कि लोगों का ध्यान हमारी तरफ जाए। हम मेकअप, कपड़े, जाएंगे ना कपड़े लेने जाएंगे तो ऐसे 2 बार लगा के देखेंगे, अच्छा लग रहा है, लोग पलट पलट के देखेंगे, पूछेंगे, तो फिर इतना पैसा खर्च करो। करेक्ट, 15,000 का कुछ लिया है, कपड़े लिया है, तो अगर 10 लोग इसको तारीफ ना करें तो 15,000 वसूल ना हो। कॉस्मेटिक इंडस्ट्री पूरी भरी पड़ी है, आप ये क्रीम लगाइए, ये मेकअप लगाइए, ऐसे ऐसे कीजिए, आप सुंदर दिखेंगे। जिनके बाल नहीं होते, बाल इम्प्लांट, हेयर इम्प्लांटेशन, आकर्षण का केंद्र बिंदु। फिर फैशन इंडस्ट्री है, पूरा आप ऐसे पहनिए, ऐसे रहिए, आकर्षक बनिए। फिर बाकी के लग्जरीज, यू नो घर हो तो ऐसा कि 10 लोग आके पूछे, तो घर बेच रहे हैं आकर्षण का केंद्र बिंदु, गाड़ी बेच रहे हैं आकर्षण का केंद्र बिंदु बनने के लिए। हम रेस्टोरेंट में जाते हैं खाने के लिए, इसका फोटो खींचेंगे और सेल्फी स्टेटस में डालेंगे, राइट, तो लाइक बढ़ेंगे। तो हम उसमें भी आकर्षण का केंद्र बिंदु बनना चाहते हैं। ये हमारी बीमारी है। माया देवी हमको इस तरह संसार में उलझा के लगती है, लगे रहो, लगे रहो। वो बच्ची क्या कर रही है, गार्डन में जाके फूल पत्ती डाल रही है, मिट्टी डाल रही है, पानी डाल रही है, कचरा डाल रही है। माया देवी बोले लगे रहो तुम उसमें एंजॉयमेंट में लगे रहो, असली रसगुल्ला बनेंगे, खा के खत्म हो जाएंगे, राइट। तो ये है माया देवी का हमें फंसाने का तरीका। सबसे पहले कृष्ण को भूल जाओ, उसके बाद कृष्ण की सारी हरकतें खुद अपना लो, और अपने आप को सोचो मैं भगवान हो गया, मैं आकर्षण का केंद्र बिंदु हो गया, मैं इस संसार में क्यों आया था, अब वो प्रोग्राम, वो मिशन सक्सेसफुल हो गया है। ठीक है, अब इस माया का दुष्प्रभाव क्या है, ठीक है, माया से कैसे निकलें उसके पहले हम चर्चा करेंगे, माया का दुष्प्रभाव क्या है। अगर अगर हमको माया से निकलना है, ठीक है, अगर हमको माया से निकलना है तो पहले समझना होगा कि माया करती क्या है। तो एक बहुत सिंपल एग्जाम्पल है, ये एक्चुअली हमने पहले चर्चा की थी कि माया जो है माइंड में है। करेक्ट, माया जो है हमारे माइंड में है। कैसे, अभी आपको एक उदाहरण देता हूँ। Right? माया से निकलने के लिए पहले समझना होगा माया में उलझे कैसे हैं। ये एक आदमी है, ठीक है, ये सो रहा है। हम हमारी स्थिति है ये, हम सो रहे हैं। अभी सोते सोते इसने एक सपना देखा। क्या सपना देखा, उसने सपने में देखा
एक ये है शेर, ये शेर की पूंछ, ये शेर का सिर, ये शेर खूंखार शेर है। ठीक है, ये शेर के बॉडी पे धारियां हैं। अब वो आदमी सपने में देख रहा है, उसके पीछे शेर लगा हुआ है और वो भाग रहा है, और ये शेर उसको खाने के लिए, और उसका पूरा चेहरा उतरा हुआ है। ठीक है, ये सपना आ गया उसको। ठीक है, कान बना देते हैं शेर के, हाँ। तो अभी वो शेर उसका पीछा कर रहा है। अब आप सोचिए, आप सो रहे हैं, ठीक है, अभी आप नींद में हैं, अभी आपको सपना आया। ठीक है, सपने में आप जंगल में फंसे, ऐसे खूंखार घना जंगल है, पीछे ऐसे पेड़ वेड़ हैं, और उसमें कुछ झाड़ियां हैं, उसमें से कुछ आप ऐसे जंगल में बैठे हैं, यहाँ पे घास फूस उग रही है, पीछे से हलचल है। जैसे आपने पीछे पलट के देखा, पहले घबराया हुआ है, घना जंगल है, अंधेरा जंगल है थोड़ा सा, करेक्ट। तो जैसे ही पीछे पलट के देखा, शेर है और आप पे लपक रहा है, और आप दौड़ रहे, अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे हैं, भाग रहे हैं, भाग रहे हैं, भाग रहे हैं। ये सब आप सपने में देख रहे हैं। असली में माथे पे पसीना आ जाता है, असली में सांस तेज हो जाती है, धड़कन तेज हो जाती है, दिल घबराता है। करेक्ट। जैसे आप उठते हैं डर के, और शेर ने लपका और आपके ऊपर हमला किया, ठपाक से आपको दबाया, उतने में आपकी नींद खुलती है, जाके ओह मैं तो घर पे हूँ, मैं तो चारपाई पे हूँ, ये तो अपना एसी कमरा है, ये इतना नरम नरम मखमल का बिस्तर है, नो टाइगर, नो जंगल, नो खतरा, नो डेंजर। तो अब देखिए, क्या ये सपने वाला शेर असली है? नहीं। सपने वाला हमला जो हुआ आप पे, हमला, वो असली है? नहीं। आप जो सपने में दौड़ रहे थे वो असली है? नहीं। कुछ भी असली नहीं है। ना शेर असली है, ना हमला असली है, ना दौड़ना असली है, आप तो चारवे पे लेटे हो। लेकिन यहां पर जो पसीना आया, जो धड़कन तेज हुई, करेक्ट, जो सांस सांस तेज हुई आपकी, ये सब तो असली है ना। असली में दिल धड़कता है, असली में घबराहट होती है, असली में हम स्टन होकर उठते हैं, हो ये क्या हो गया। ये, अब ये है माया। माया क्या है? शेर नकली, असली में शेर नहीं है, सिर्फ शेर की अनुभूति है। असली में हमला नहीं हुआ, असली में जंगल भी नहीं है, असली में आप दौड़ भी नहीं रहे हैं। ये सब होता है माया। सपना असली है, सपना आया, लेकिन सपने में जो शेर है वो माया है, सपने में जो हमला हुआ वो माया है। सपना असली है, सपना तो देखा आपने, सपने की जो प्रक्रिया हुई कि मैं सपना देख रहा हूं, इसमें कोई डाउट नहीं, सपना देख रहे हैं आप। लेकिन सपने में जो घटना घट रही है वो असली नहीं है, लेकिन उसका जो प्रभाव हुआ है ना, वो असली है। अब ये, अब आप सो रहे हैं नींद से, बचाओ बचाओ, अब ये चिल्ला रहा है नींद में। ठीक है, बचाओ बचाओ, मेरी रक्षा करो, somebody हेल्प मी, ये सारी हरकतें चल रही हैं। अब उसकी बीवी आती है। देखिए, उसकी बीवी सोच रही है, बचाओ, ये बोल रहा है, बचाओ बचाओ, शेर मुझे खा जाएगा, बचाओ, मुझे हमला हो रहा है, मेरी जान खतरे में है, somebody हेल्प मी। बीवी वहां खड़े होकर देख रही, यहाँ कोई शेर नहीं है, यहाँ कोई जंगल नहीं है, यहाँ पे कोई खतरा नहीं है, ये सिर्फ सपने में है, सपने में उलझता जा रहा है, और उसकी वजह से उसको पसीना आ रहा है, दिल की धड़कन बढ़ रही है, सांस तेज हो रही है, जो भी हो रहा है उसके साथ, करेक्ट, बेचैन हो रहा है, एंशियस हो रहा है, घबरा गया है, पूरी तरह से परास्त हो गया है, होपलेस हो गया है। ये सारी चीजें सिर्फ एक सपने की वजह से हो रही है। जो जागा हुआ इंसान है वो हकीकत देख सकता है, वो है ये बीवी, या जो भी उसका दोस्त है, बीवी है, जो भी। जो सोया हुआ इंसान है उसको हकीकत नहीं दिखती। अब प्रश्न उठता है, माया से कैसे निकले? इसका ये टेंशन, एंजाइटी, डर, खौफ, चिंता, व्याकुलता कैसे मिटा सकते हैं? सिर्फ एक चीज करके, उसको नींद से जगाकर, खत्म। उसको नींद से उठा दीजिए, वो एक बार नींद से उठ जाएगा तो उसका पूरा टेंशन, उसकी पूरी चिंता सब खत्म हो जाएगी। नींद से जगाकर उसको आप सीधा कर सकते हैं, भाई उठ जाओ। जैसे उठेगा, अरे यहाँ तो कुछ नहीं था,
मैं बिना बात के परेशान हो रहा था। ये है वो माया जो बिना बात के हमको परेशान करती है। राइट, अब हम सोए हुए हैं, अब हम नींद में हैं। क्लियर, हम सोए हुए हैं, हम नींद में हैं। अब हमको इस माया से निकलना है, तो हमको उठना होगा। उठने का मतलब क्या है? जैसे ही वो उठेगा तो क्या होगा? जैसे ही वो उठेगा उसे पता चलेगा असली में मैं कौन हूं और कहाँ हूं। अभी वो अपने आप को एक काल्पनिक दुनिया में, अपने मन में बनाई हुई दुनिया में बिठाकर इतना चिंतित हो रहा है। अब इसको हमारे जीवन में कैसे देखेंगे, कैसे इसको, इस पूरे उदाहरण को अपने जीवन में कैसे समझ सकते हैं? हम इस संसार में फंसे हैं। करेक्ट। अब हमने अपने मन में इस संसार को लेके बहुत सारी धारणाएं बना ली हैं, हमने अपनी दुनिया बना ली है। हम कृष्ण को भूल गए हैं, हमने अपनी दुनिया बना ली है। इस दुनिया में हमने कल्पना कर ली है अपनी। क्या कल्पना कर ली है, क्या इमेजिनेशन कर लिया है कि मैं ये हूं, ये सारी चीजें ऐसी हैं। अब वो आदमी, इस एग्जाम्पल में आदमी सोच रहा है मैं जंगल में हूँ। करेक्ट, शेर मेरे पीछे पड़ा है, ये सब सपना है एक्चुअली। वो तो आराम से, उसका असली अस्तित्व उसके घर पे है, सुकून से है, वो अपने चारपाई पे है। उसको सिर्फ नींद खुलने की बात है। हम सोचते हैं, अब ये कल्पना क्या है? हम ये शरीर हैं। पहला, इस शरीर से जुड़े सारे संबंधी मेरे अपने हैं। इस शरीर से जुड़ी संपत्ति, उसका मैं स्वामी हूं। इसको नींद से खोलना है। भाई तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। अब शरीर होने से क्या डर होता है? मेरे पे बुढ़ापा आएगा, मेरे पे क्या कहते हैं, मृत्यु आएगी। अरे, ये सारे भय। अरे मैं शरीर नहीं हूं, जो होगा इस शरीर को होगा, मैं आत्मा हूं। मैं कभी मरूंगा नहीं, मैं कभी नष्ट नहीं होऊंगा। मुझे कभी कोई संकट, कोई परिस्थिति विचलित नहीं कर सकती। ये समझना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहला जो बोध होता है, सबसे पहले जो समझ होती है, वो ये है कि मैं जंगल में नहीं हूं, मैं घर पे चारपाई पर लेटा हुआ हूं। राइट, ये है मेरी स्थिति। तो वैसे ही मैं भले ही संसार के अंदर हूं, लेकिन वास्तव में शरीर नहीं, आत्मा हूं। इस आत्मा को कभी कुछ नहीं हो सकता। हम चिंतित होते हैं संबंधियों को लेके। ये संबंधी अभी दिख रहे हैं मेरे संबंधी, लेकिन वास्तव में ये सब कृष्ण के अंश हैं। अगर मैं नहीं रहूंगा तो उनका ख्याल कौन रखेगा? घबराहट हो रही है, मेरे बिना इनका क्या होगा? आपके बिना या आपके रहने से इनका ख्याल नहीं रखता। इनका ख्याल इनके कर्मों से होता है, और वो कर्म भगवान कृष्ण उनको उनके अनुकूल अनुसार देते हैं। हम सोचते हैं मैं नहीं रहूंगा तो क्या होगा, मेरे बिना ऐसा ख्याल कौन रखेगा, ये मेरे को छोड़ के चला गया तो मेरा क्या होगा? नहीं, जागो। ये कृष्ण के अंश हैं। इनका ख्याल रखने का दायित्व कृष्ण के ऊपर है। भगवान कृष्ण पर इनका दायित्व है। राइट, हम सोचते हैं संपत्ति को लेकर ही, मेरी संपत्ति मेरे से छूट गई तो फिर मेरा क्या होगा? नहीं, ये संपत्ति कृष्ण की है। जब तक हमारे कर्मों के अनुसार हमारे भाग्य में लिखा है, भगवान ये संपत्ति हमारे पास रहने देंगे। जब तक ये हमारे पास है, हमें इसे कृष्ण की सेवा में इस्तेमाल करना है। फिर हम चिंता से मुक्त होंगे। सो हम कृष्ण को भूल जाते हैं, अपनी एक बनावटी दुनिया तैयार करते हैं, और उस बनावटी दुनिया के अनुसार हम कार्य करते हैं। करेक्ट? फिर हम इसमें उलझते जाते हैं। अब ये इंसान आराम से लेटा हुआ है, इसने अपने मन में एक जंगल बनाया, उस जंगल में खुद को डाला, जबरदस्ती। सपना तो वही देख रहा है ना, किसी ने सपना उसके आंखों में, दिमाग में आके भरा तो नहीं है। सपना तो कोई देख रहा है। उसी सपने में उसने शेर भी बना लिया। वो चाहता तो और भी भूत प्रेत भी बना सकता था, कुछ भी बना सकता था।
ये सारी चीजें खुद बनाता है, खुद ही शेर को अपने पीछे दौड़ाता है, खुद ही परेशान होता है, खुद ही उलझता है। और फिर कोई आके जब तक उठाता नहीं है तब तक वो पसीना, सांस, धड़कन, चिंता, व्याकुलता, खौफ, डर, ये सब चलता रहता है। इसी तरह हम इस संसार में अपनी दुनिया बनाते हैं, इसमें ये मेरा है, ये मेरा है, मेरे को इसको ध्यान रखना है, ये इसका, मैं इस पे जिंदा हूँ, इसके बिना मैं जिंदा नहीं रह सकता, इसके बिना मेरा गुजारा नहीं होगा। हम ये सारी चीजें अपने दिल में बनाते हैं, फिर परेशान होते रहते हैं। अरे मेरे पैसे कम हो गए, अरे लोग छोड़ के चले गए, अरे मेरी सेहत ठीक नहीं है, मेरा शरीर साथ नहीं दे रहा है, ये सिचुएशन बदल गई है, जमाना बदल गया है। हम इन सब में उलझते रहते हैं, उलझते रहते हैं, उलझते रहते हैं। भगवान कृष्ण बोलते हैं 15वें अध्याय में गीता के 15.7 में भगवान कृष्ण बताते हैं, क्या बोलते हैं? ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातना मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति। देखिए कितने अच्छे से भगवान समझाते हैं। इस बद्ध जगत में सारे जीव मेरे शाश्वत अंश हैं। बद्ध जीवन के कारण वह छहों इंद्रियों से घोर संघर्ष कर रहे हैं, जिनमें मन सम्मिलित है। मैंने आपको क्या बताया था? हम कल्पना करते हैं और उसमें फंसते हैं। ये कल्पना मन में होती है। अब भगवान बोल रहे हैं इस मन के कारण वो लोग अपने आप को फंसाते हैं, घोर संघर्ष कर रहे हैं छह इंद्रियों के कारण, जिनमें मन भी सम्मिलित है। हम अपने मन में इमेजिनेशन क्रिएट करते हैं, खुद को उसमें फंसाते हैं और सोचते हैं यही हमारी जिंदगी, इसको बोलते हैं माया। हम जहां पर हैं हमें ध्यान रखना है, ये शरीर भगवान का दिया हुआ है, भगवान की सेवा में लगेगा। जब भगवान लेना चाहे वापस इसको छीन लेंगे। ये संबंधी भगवान, भगवान के अंश हैं, मेरे से जुड़े हैं, इनको भगवान की सेवा में लगाओ, इनको कृष्ण भक्ति दो। जब भगवान चाहेंगे तो इनको छीन लेना, भाई तुम्हारा हो गया, इतना ही तुम्हारे हाथ में, इतना ही लिखा था, अब इनको कहीं और लेके जाऊंगा, मैं कहीं और फिट करूंगा, कहीं और सेट करूंगा इनको, भगवान लेके चले जाएंगे। जब भगवान ने हमको संपत्ति दी है, ये भगवान की दी हुई संपत्ति है। करेक्ट, ये भगवान की दी हुई संपत्ति है, आज मेरे हाथ में दी है, इसका इस्तेमाल भगवान की सेवा में करना है। जब भगवान सोचेंगे बस तुम्हारा इतना ही कोटा था, अब मैं इसको लेता हूँ वापस तुमसे, ठीक है, भगवान की संपत्ति है, उन्होंने आज मेरे हाथ में दी है, कल को मेरे हाथ से ले लेंगे। ये पैसा मेरा नहीं है, ये कृष्ण का है, जितनी देर कृष्ण मेरे हाथ में देना चाहे उतनी देर देंगे, जब लेना चाहे तो ले लेंगे। आप कभी ऐसे फन पार्क में जाते हैं या कहीं ऐसे अम्यूजमेंट पार्क में जाते हैं, कहीं भी ऐसी जगह जाते हैं, तो वहां पर है ना टिकट लेना पड़ता है, घंटे का, 2 घंटे का, 3 घंटे का। आपको अगर 1 घंटे का, 2 घंटे का टिकट आपने लिया मान लीजिए, ठीक है, जब वो 2 घंटे पूरे हो जाते हैं आपको पता है मेरा इतना ही टाइम लिखा था इस अम्यूजमेंट पार्क में, अब मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा। इस 2 घंटे में आप सोच ले कि मैं इस अम्यूजमेंट पार्क का मालिक बन गया और ये मेरे आनंद के लिए खड़ा किया गया है। ये है माया। मुझे यहाँ पर 2 घंटे के लिए डाला गया है, यहाँ पे मेरा जो कर्तव्य है वो करना है और यहाँ से निकलना है मुझे। अब आप ट्रेन में जाते हैं तो लोग मिलते हैं आसपास, सामने कोई बैठा होता है, बगल में कोई बैठा होता है ट्रेन में, इनका स्टेशन आएगा, ये उतर जाएंगे। इतनी देर में इसको क्या भक्ति या क्या कृष्णा कॉन्शियसनेस में दे सकता हूं, वो देना है। तो जब हम इस तरह समझेंगे कि भगवान ने मुझे इस सिचुएशन में डाला है, ये लोग कुछ समय के लिए मुझे मिले हैं, चले जाएंगे, ये वस्तुएं कुछ समय के लिए मुझे मिली है, चली जाएंगी, ये शरीर कुछ समय के लिए मुझे मिला है, चला जाएगा, जितनी देर के लिए सारी चीजें मिली है, कैसे कृष्ण भक्ति में लगाया जाए, तब हम माया से निकल सकते हैं। इसके लिए हमें जागना है। तो जागना क्या होता है? बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। देखिए चिंता कब होती है हमें? अज्ञान जब होता है ना, ये सब क्यों हो रहा है? अज्ञान के कारण। मन घोर संघर्ष कराता है अज्ञान के कारण। ठीक है, अब ज्ञान क्या है? ज्ञान मतलब अपने आप को भगवान के संबंध में देखो। माया ने इस मन पे क्या हमला किया था? हमको भुला दिया था। याद है आवरणात्मिका शक्ति? माया ने इस मन पर हमला किया था, इसके मन के ऊपर कब्जा कर लो, इसका पूरा सॉफ्टवेयर बदल दो, इसको कृष्णा, इसके इसके दिमाग से, इसके मन से कृष्णा हटा दो। इसके कारण हम अज्ञान में आ गए। अब ज्ञान में जाना है तो क्या करना पड़ेगा? वापस कृष्ण को मन में भरना पड़ेगा।
जैसे ही हम हर चीज को, अभी आप देखिए यहाँ पर कितने अच्छे से भगवत गीता में बताया है, 5वें अध्याय का एक श्लोक पढ़ता हूं मैं। जैसे ही हम हर चीज को कृष्ण से जुड़ा हुआ देखते हैं, क्यों? क्योंकि हर चीज सच में कृष्ण से जुड़ी हुई है। ये हमारी इमेजिनेशन है, कल्पना नहीं है कि ये कृष्ण का है, कृष्ण का है। ये सच्चाई है कि हर चीज कृष्ण की है। इसके बिना हमें शांति की कोई संभावना नहीं है, हम शांति की उम्मीद कर भी नहीं सकते। मैं 5वें अध्याय से आपको दो श्लोक बताता हूँ, ठीक है? सबसे पहले 5th चैप्टर का श्लोक संख्या 16। किंतु जब कोई उस ज्ञान से प्रबुद्ध होता है जिससे अविद्या का विनाश होता है। अविद्या क्या है? अविद्या क्या है? हम स्वामी हैं, हम कृष्ण से स्वतंत्र हैं। खुद को स्वतंत्र मानना, कृष्ण से मतलब, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, खुद को कृष्ण से स्वतंत्र मानना, ये अविद्या है, ठीक है? किंतु जब कोई उस ज्ञान से, अब उस ज्ञान से प्रबुद्ध हो, ज्ञान क्या है? सब कुछ कृष्ण का है। हम भी, हम भी कृष्ण के हैं। सब कुछ मतलब सब कुछ, लिटरली प्रैक्टिकली सब कुछ कृष्ण का है। किंतु जब कोई उस ज्ञान से प्रबुद्ध होता है जिससे अविद्या का विनाश होता है, तो उसके ज्ञान से सब कुछ उसी तरह प्रकट हो जाता है जैसे दिन में सूर्य से सारी वस्तुएं प्रकाशित हो जाती हैं। रात का अंधेरा है, ठीक है? आप जैसे इमेजिन कीजिए, एक रूम में है, ठीक है? ये एक रूम है, आप एक कमरे में हैं, कमरे में आप घुसे, ठीक है? ये कमरा हो गया, ये कमरे का दरवाजा हो गया। बाकी अंदर रूम में फर्नीचर रखा हुआ है, चेयर रखी है, टेबल रखा हुआ है, करेक्ट? ये टेबल हो गया, बहुत सारा सामान रखा है, इधर चारपाई भी रखी हुई है, ठीक है? अब आप रूम में घुसे, पूरा अंधेरा है। अब ध्यान से सुनिए, ठीक है? इस कमरे में आप घुस गए इस तरह से, और घोर अंधेरा दिख रहा है इस कमरे के अंदर, कुछ समझ नहीं आ रहा कहाँ जाना है, क्या करना है, ये सारी चीजें। कभी इस चीज से ठोकर लगती है आपको, कभी उस चीज से ठोकर लगती है, कभी इस पे कुछ कांच का सामान रखा हुआ है, कांच का फूलदान रखा हुआ है, ठीक है? अब आपको दिख नहीं रहा है कि मेज के ऊपर कांच का फूलदान रखा है, ठोकर लग गई, गिर गया, टूट गया, नुकसान हो गया। उस पे पाँव पड़ गया, आपके पाँव में कांच भी चुभ गया, ठीक है? इधर चारपाई रखी है, ठोकर लग गई, इधर कुछ और सामान रखा है, किसी चीज पे पाँव पड़ गया और चोट लग गई, कहीं सिर टकरा गया। इतनी सारी उलझन का एक सॉल्यूशन है। क्या सॉल्यूशन है? सिंपल एक सॉल्यूशन है। इस रूम में घुसते ही बगल में स्विच बोर्ड होता है, उस स्विच बोर्ड का लाइट का बटन चालू कर दीजिए। ठीक है? जैसे ही आप इस लाइट का बटन चालू करेंगे, पूरा कमरा एकदम रौनक हो जाएगा, आपको हर चीज दिखेगी, फिर आपको समझ में आएगा कहाँ चलना है, कहाँ नहीं चलना है, कहाँ पर खतरा है, कहाँ पर खतरा नहीं है, कौन सी चीज क्या है, इसका इसका उपयोग कैसे होता है, ये क्यों बनी है, राइट? किसकी है? सिर्फ एक बटन दबाने से। क्या है वो बटन? वो बटन है कृष्ण भावना अमृत। right? कृष्ण भावना अमृत, जैसे ही आप हर चीज को कृष्ण की नजर से, कृष्ण ने क्या बोला है? ये संसार उनकी सृष्टि है, वो स्वामी है, वो इंजॉयर है, कर्म उनके लिए करना है, हम उनके अंश हैं, राइट? जैसे ही हम कृष्ण भावनामृत में लग जाते हैं, जैसे ही हम हर चीज को कृष्ण के नजरिए से देखते हैं, हमारा पूरा ये जो संकट है एक क्षण में खत्म हो जाता है, एक क्षण में हम माया से बाहर निकल आते हैं। वरना माया में हम चाह रहे हैं, अंधेरे में कहीं समझ नहीं आ रहा कहाँ जा रहे हैं, क्या लग रहा है। अब मान लीजिए ये कमरा फर्स्ट फ्लोर पे है, यहाँ से सीढ़ियां हैं नीचे जाने की, आपको सीढ़ी ना दिखे और लुढ़क के गिर जाए, सर फूट जाए, फिर तो इतना डेंजर है। अब देखिए भगवान बोलते हैं, जब कोई इस ज्ञान से वापस, माया देवी ने आपको कृष्ण भुला दिए, भक्ति आपके दिमाग में वापस कृष्ण को भर रही है। क्लियर? जब कोई इस ज्ञान से प्रबुद्ध होता है जिससे अविद्या का विनाश होता है, तो उसके ज्ञान से सब कुछ उसी तरह प्रकट हो जाता है जैसे दिन में सूर्य से सारी वस्तुएं प्रकाशित हो जाती हैं।
हमको सब कुछ एकदम स्पष्ट, क्लियर एज इट इज, यथारूप दिखता है, फिर हम माया में नहीं पड़ते। फिर हम जानते हैं ये कौन है, क्यों है, ये क्या है, क्यों है, इसका क्या करना है, और जीवन का लक्ष्य क्या है। राइट, तो ये है वो माया से निकलने का सीक्रेट, माया से निकलने का रहस्य। ठीक है, सो भगवान ने माया नहीं बनाई हमें फंसाने के लिए, नहीं बनाई, हमारी जिद के लिए। हम वो नादान बच्ची जैसे कुछ हरकत करना चाहते थे, तो भगवान ने बोला ठीक है, अपनी कोशिश करके देख लो, अदरवाइज भगवान हमें माया में नहीं डालना चाहते। बार बार धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, बार बार भगवान हर युग में आते हैं, हमें बोलते हैं वापस मेरे साथ चलो, असली रसगुल्ले वहां रखे हैं, वहां खिलाऊंगा तुमको, ये कचरा खाना बंद करो। सो विल स्टॉप हियर। ग्रंथ श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।